नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कृष्ण शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स जिससे आपको इनको यूज़ करके आप अपनी फैमिली और अपने बिजनेस के लिए ठीक से टाइम निकाल पाएंगे, सभी चीज़ों को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए मैं आज आपसे शेयर करता हूँ आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट अर्जेंट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। इसको किस तरह से यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपने काम किसी भी तरह से कैटेगराइज करना चाहें तो टोटल 4 तरह से इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे काम जो अर्जेंट हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं, और ना इम्पॉर्टेंट हैं ना अर्जेंट हैं। आप सभी कामों को चेक करना चाहें कर सकते हैं। सभी काम इसी कैटेगरी में आप कहीं ना कहीं इनको मैनेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स में इनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें हम कुछ कामों को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कुछ काम ऐसे हैं कि अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो हमने डिले किए, जानबूझ के डिले किए, अपनी लेजीनेस की वजह से डिले किए, और लास्ट डेट आ गई और हमें करने के लिए वो अर्जेंसी क्रिएट हो गई। या कुछ ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स भी हो सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अचानक बीमार हो सकता है। इस टाइप के काम इस क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर दूसरे कुछ काम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। इनकी तरफ हमें बहुत सीरियसली ध्यान देना है। ये अभी मैं आपसे शेयर करूंगा पूरी डिटेल में। और ये हैं बाकी के 2 क्वाड्रेंट कि कुछ ऐसे काम जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और कुछ काम ऐसे जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट हैं। इसको अब हम चेक करते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कामों को किस तरह से रखते हैं। आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स अबाउट दिस। तो अब देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम उन कामों का जो अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें हमारी लाइफ का मैक्सिमम समय निकल जाता है, क्योंकि हम कामों को ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस हम डिले करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं जब वो अर्जेंट हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम जा रहे हैं, गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमने सिर्फ कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो हम अवॉइड कर सकते थे, हमने गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया। तो नेक्स्ट डे जब हमने कहीं जाना है जहां हमें समय से पहुंचना है, लेकिन फिर भी हमें पेट्रोल भरवाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, हमें पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना ही पड़ेगा। घर में 2 एलपीजी के सिलेंडर हैं। पहला सिलेंडर ख़त्म हो गया, आपने बुक नहीं करवाया, फिर दूसरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, फिर आपको भागना पड़ेगा कहीं ना कहीं से सिलेंडर का अरेंजमेंट करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट भी कैसे हो जाता है, आपकी वाइफ के लिए आपने एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदना है और आज ही एनिवर्सरी है, आप गिफ्ट खरीदना भूल गए। शाम को ऑफिस से आते समय अब आपको गिफ्ट लेके आना है। अब ये काम आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब आपके सीईओ के साथ नेक्स्ट डे मीटिंग है 10 बजे और रात को 9 बजे तक आपने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की। ये काम भी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा जैसे जो मैंने आपसे शेयर किया कि कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं। कोई बीमार हो गया, अचानक उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कोई आपके नोन में किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको उसके लिए जाना पड़ता है। तो ये काम सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं वो कैटेगरी जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे किसी रिलेशन में किसी जानकार की कोई रिटायरमेंट पार्टी है, आपको वहाँ टाइम से पहुँचना है। अर्जेंट तो है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ ऐसी बिजनेस कॉल्स पे बात कर रहे हैं जहां आपको पता है कि एक ओपन एंडेड डिस्कशन है, रिजल्ट नहीं निकलना, बट फिर भी आप बात कर रहे हैं। आपके आरडब्ल्यूए के या सोसाइटी के कुछ फंक्शंस हैं जो आपको अटेंड तो करने हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपके लिए। और जैसे कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं जिनके जवाब देने अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट इतने नहीं हैं, और आप उनको कॉन्टीन्यूसली उन पर रिप्लाई कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये वो काम है जो आप जिससे आप फील करते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बट रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ऐसे काम जो इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं।
ये है वो क्वाड्रेंट जहां हमें मैक्सिमम ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपने स्टेपनी चेंज की और डिक्की में रख ली। अगर आप समझदारी करते हैं और पहला ही पंचर रिपेयर शॉप मिलते ही आप उसको स्टेपनी को ओके करवा लेते हैं, तो ये फर्दर आपके किसी भी ट्रेवल के लिए आपके काम आएगी। कभी दोबारा पंचर होता है तो आप कभी भी स्टक नहीं होंगे रास्ते में। आपने अपनी आईटी रिटर्न फाइल करनी है, कम से कम कोशिश कीजिए 2 वीक पहले, 2 वीक एडवांस में उसको हम फिल कर दें। जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, पेट्रोल डलवाना है आपको, जैसे ही गाड़ी रिजर्व में आई इमीडिएटली पहले पेट्रोल पंप पे आप उसको गाड़ी को रिफ़िल करवाइए। नेक्स्ट ईयर में आपको कोई इंश्योरेंस पे करना है, उसके लिए आप अभी से प्लान कीजिए, कोई आरडी कर लीजिए, ताकि हर महीने छोटा छोटा सेव करके आप नेक्स्ट ईयर जो आपको इंश्योरेंस पे करनी है वो आप इजीली पे कर पाएँ। आपके जो भी बिल्स पे करने हैं आपको, चाहे टेलीफोन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो, ये सब आप ड्यू डेट से पहले पे करें ताकि आप लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट से बच सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे। ऐसे क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो ना अर्जेंट हैं ना इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारा बहुत सा समय खराब होता है। एग्जाम्पल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, क्राइम सीरियल्स देखना, फैमिली मेलोड्रामास देखना, यूजलेस बुक्स को पढ़ते रहना, ऐसी सोशल ऑब्लिगेशंस को हम उलझे रहें जो एक्चुअली इन सिंक नहीं हैं हमारे मिशन के, जो हमारे मिशन के आने वाले रास्ते में बाधा पैदा करती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आज के सिनेरियो में हम किस क्वाड्रेंट में कितना टाइम पास कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेंट नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। हम लोग यहीं उलझे रह जाते हैं क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट कामों को समय से नहीं करते हैं, इसलिए वो अर्जेंट बन जाते हैं। हमारा लगभग 40 से 55% तक समय इस क्वाड्रेंट में यूज़ हो जाता है। दूसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्वाड्रेंट वो है जिसमें हम बिजी रहते हैं और ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जबकि वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं हमें। हमारा लगभग 25 से 35% तक समय इस क्वाड्रेंट में यूज़ होता है। तीसरा क्वाड्रेंट है इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट। इस क्वाड्रेंट में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा समय 5% से भी कम यूज़ होता है। आप कभी भी चेक करके देखिएगा अपने टाइम स्पेंडिंग हैबिट्स को। एंड लास्ट क्वाड्रेंट, ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट, हमारा लगभग 20 से 25% तक समय हमारा इस क्वाड्रेंट में वेस्ट होता है। और यही वो क्वाड्रेंट है जिसमें बिताया हुआ टाइम हमारे गोल के रास्ते में रुकावट बनता है। तो ये होना क्या चाहिए, आइए अब वो भी देखते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। यस, अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से यहाँ समय लग सकता है, ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये समय 15 से 20% का होना चाहिए। नाउ वी से इट, डू इट नाउ। कुछ भी अर्जेंट काम हैं उनको सबसे पहले ख़त्म कीजिए, स्पेशली वो काम जो आपको मैक्सिमम बॉदर कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप मैक्सिमम परेशान हो रहे हैं, उन कामों को सबसे पहले ख़त्म कीजिए और ताकि आप अपने दिमाग से फ्री हो सकें। क्वाड्रेंट नंबर 2, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये काम ऐसे हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं या डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ हमारा समय सिर्फ 5 से 10% तक ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसे हैं कि जो बिज़ी रखते हैं हमें। इट्स लाइक आपके सामने एक सूप का बाउल रखा है और आपको पीने के लिए एक फोक दिया गया है। आप लगातार फोक से सूप पी रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा नंबर क्वाड्रेंट है ना अर्जेंट ना इम्पॉर्टेंट। इसमें हमारा समय लेस देन 2% यूज होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर लेस देन 2%। जस्ट डिलीट दीज टाइप ऑफ वर्क्स फ्रॉम योर लिस्ट। This is sheer distraction and time wastage. Now the fourth quadrant, important but not urgent works. ये वो क्वाड्रेंट है जहाँ अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें 70 से 80% तक अपना टाइम इस क्वाड्रेंट में यूज़ करना है। रिमेंबर, क्लॉक अंडर द कंपास एंड एक्शन अंडर द मिशन। तो जब तक हम इस क्वाड्रेंट को ठीक से नहीं यूटिलाइज करेंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी मुश्किल होगा।
यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लान करना है और शेड्यूल करना है, बिकॉज यही वो क्वाड्रेंट है जो हेल्प करता है हमें पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने के लिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अरेंज अवर वर्क एज पर प्रायोरिटी इन अवर लिस्ट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव प्रायर अरेंजमेंट फॉर ऑल द प्रायोरिटीज इन अवर लिस्ट। सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी लिस्ट में कामों को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अरेंज करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी लिस्ट में प्रायोरिटीज़ के लिए पहले से अरेंजमेंट हो। तो अब इन क्वाड्रेंट्स को यूज़ करके, इसमें वर्क शेड्यूल करके आप अपने फैमिली, अपने गोल्स, अपने मिशंस और अपने बिजनेस के लिए पूरा टाइम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वर्क मैनेजमेंट के 15 गोल्डन प्रिंसिपल्स। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आपको मिलती रहे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ये वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत हो इस समय पर टाइम मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।